हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एस.डी. यादव मैथ बुक से घातांक एवं करनी, इंडिसेस एवं सर्ट्स चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने इसी किताब से नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हम घातांक एवं करनी चैप्टर को। पहला टाइप का प्रश्न है घातांकों पर आधारित प्रश्न। इस चैप्टर के प्रश्नों को करने से पहले हम जानेंगे कि घातांक और करनी किसे कहते हैं। तो पहले समझते हैं हम घातांक एवं करनी के बारे में। घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी। घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो पहले घातांक के बारे में। घातांक किसे कहते हैं? जैसे हमें कोई राशि दी हुई है, राशि 15⁻16 में हम 15 को आधार तथा 16 को 15 की घात कहते हैं, मतलब घात कहा जाता है। किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुना किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहा जाता है। घात कहा जाता है और वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे हम 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 को 8 पर पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। तथा इसमें क्या होगा, 8 हमारा आधार होगा। इसमें 8 आधार और 4 उसकी घात। देखिए, घातांक का क्या था कि हमें कोई राशि दी गई है 15⁻16, उसमें हम 15 को आधार मानेंगे। तो ये 15 है उसे हम आधार मानेंगे और 16 को, और जो उस पर पावर 16 है उसको 15 की घात। तो 15 की घात, जैसे 15 गुना ये 15 जो है 16 बार गुना हुआ है। 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 करके ऐसे 16 बार। तो हम 15 को आधार मानेंगे और 16 को 15 की घात मानेंगे। ठीक है। तो इसी तरह इसमें दिया है कि 15⁻16 में 15 को आधार तथा 16 को 15 की घात कहा जाता है। किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुना किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहा जाता है। इसका मतलब है किसी संख्या को, जैसे 15 संख्या है, संख्या को उसी से 15 को 15 से 16 से उसी से जितनी बार गुना किया जाता है उसे उतने को उस संख्या की घात कहा जाता है। जैसे 16 बार गुना हुआ है तो 15 की घात 16, उतने को उस संख्या की घात कहा जाता है और वह संख्या आधार कहलाती है। कौन संख्या? वही 15। जैसे 15 का घात, 15 को हमने 16 बार गुना किया था तो वह संख्या जो है वह संख्या आधार कहलाती है 15। जैसे 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, इसको हमने 4 बार गुना किया तो 8 पर पावर 4 के रूप में इसके लिख सकते हैं। 8 कितना बार गुना किए? 4 बार। तो 8 को पर पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें आधार क्या होगा? हमारा 8 होगा, क्योंकि 8 को हमने गुना किया है कितना बार? 4 बार। और जो कितने बार गुना किया है? 4 बार। तो 4 उसकी घात होगी। तो इसके कुछ नियम हम जानेंगे, घातांक के नियम।
घातांक के नियम जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे इसमें। तो पहला इसका नियम है, जैसे a⁴m गुना a⁴n अगर दिया हुआ हमें रहेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a⁴m + n। देखिए जब हमारी घात समान हो, नहीं आधार समान हो, जब हमारी आधार समान हो तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, a⁴m जिसमें एक हमारा आधार है और n और m अलग अलग घात है, तो हमारी घातें इसमें जुड़ जाएंगी। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे 2 के जगह पर हम a के जगह पर हम 3 लेते हैं, 3⁻6 गुना, फिर आधार हमारा समान होना चाहिए तो हमें 3 लेना होगा और घात हमारी अलग होनी चाहिए। एक 6 लिया है, m के जगह पर 6, n के जगह पर 7, तो हमारा क्या होगा, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी। तो आधार समान है तो 3 का 3 हम लेंगे, है ना, a का a लिए थे तो इसी तरह 3 का 3 लेंगे और घातें हमारी जुड़ जाएंगी। 6 + 7, 7 6 कितना होता है 13। तो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमें क्या याद रखना है, a⁴m गुना a⁴n में कोई संख्या रहेगी तो उसे हम a⁴m + n के रूप में लिखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक हो गया ये नियम। और दूसरा नियम है, जब भी कोई संख्या a⁴m बटे a⁴n के रूप में रहेगी, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे देखिए a⁴m बटे a⁴n, तो ये हमारा भाग में है, भाग जिसको भाग के रूप में है, तो इसको हम क्या करेंगे, a⁴m - n के रूप में लिखेंगे। तो एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारी इसमें घातें आधार समान है, तो जैसे 4⁻m हम लेंगे 6 और उस पर बटा a है, फिर हमारा a जो है 4 ही रहेगा क्योंकि आधार समान है, और n हम लेंगे 2 को। तो देखिए क्या होगा, जब आधार समान है और वो भाग में दिया हुआ है तो हमारा आधार समान है तो a के जगह पर हमने 4 लिया था तो ये 4 का 4 रहेगा, और m - n, m के जगह पर 6 और n के जगह पर 2, तो 6 - 2 = 4। तो ये 4/6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। तो हमें एक इस नियम को याद रखना है कि a⁴m बटे a⁴n रहेगा तो उसे हम a⁴m - n के रूप में लिख सकते हैं। और इसका तीसरा नियम है, a⁴m और उस पर ब्रैकेट रहेगा n। तो देखिए इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे a⁴m और उस पर भी पावर n रहेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a⁴m × n। तो ये हो जाएगा हमारा a⁴mn। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। a हमारा आधार है तो आधार हम मानेंगे, जैसे हमारी कोई संख्या है 4, 4 पर पावर 6 है, m की जगह पर 6 लिए हैं, उसके बाद n कोई अलग संख्या होनी चाहिए 4, ठीक है। 4 पर a⁴m × n के रूप में कोई संख्या रहेगी हमारी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 पर पावर 6 × 24, दोनों का गुना कर देंगे तो 6 × 4 के रूप में हम लिख सकते हैं। 6 × 4 के रूप में m × n के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 6 × 4 हो गया, तो 6 × 4 करेंगे, 4 पर पावर 6 × 24, हमारा इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा नियम है, हमारा, अगर कोई संख्या a × b के रूप में लिखी हो और उस पर पावर कोई n हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a⁴n गुना b⁴n। देखिए जब कोई संख्या हमारी a और b कोई अलग अलग संख्या दी हो, जैसे आधार हमारा a b अलग अलग हो और उस पर पावर n कोई संख्या n घात कुछ दी हुई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बार a को n से गुना करेंगे, उसके बाद अलग से b को n से गुना करेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। इसका भी एक एग्जांपल, जैसे 2 और 3 कोई संख्या है, 2 और 3 कोई संख्या है और उस पर पावर हमारा 4 दिया है। अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर a है और ये b है, उस पर पावर हमारा n 4 है, तो इसको a पर पावर n किए थे तो 2 पर पावर 4 करेंगे गुना, और b पर पावर n किए थे, b पर पावर n अलग गुना किए तो 3 पर पावर 4 अलग से गुना होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे।
इसमें हमारी आधार समान नहीं है। इसमें हमारा आधार समान था तो हमने घातें जोड़ दी थी। इसमें हमारा आधार समान नहीं है तो ये सिंपल गुना होगा। ए का एन से गुना होगा, बी का एन से गुना होगा। जब हमारा ए यहाँ समान था तो हमने घातों को जोड़ दिया था। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और इसका 5वां नियम है, जैसे a/b उस पर पावर n अगर हमें दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए a/b ये हमारी दोनों संख्याओं पर पावर n दिया हुआ है, घात n दिया हुआ है। तो इसे हम a का घात n/b का घात n के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। और जैसे ए कोई अलग संख्या है 6 और बी कोई अलग संख्या है 8, उस पर पावर अगर हमारा 4 दिया हुआ है तो इसको हम अलग से 6 पर पावर 4 बटे 8 पर पावर 4 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, जैसे कोई संख्या हमारी पूरी संख्या रूट में दी हुई है, जैसे 2 और ये 3 है और उस पर पावर हमारा 5 दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको √3 पर पावर हम 5 लिखेंगे और √2 पर पावर 5 और √3 पर पावर 5 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। देखिए ये पूरी संख्या पर हमारी रूट चढ़ी हुई है, स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, तो 2 को हम अलग लिख सकते हैं, √2 पर पावर 5 और √3 पर पावर 5, दोनों का मतलब एक ही हुआ। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका एक तरीका है, नियम है 6ठा, a⁴ 0 बराबर 1। अगर ए हम आधार मानेंगे, अगर किसी भी संख्या का पावर 0 1 ही होगा, जैसे 5 का पावर 0 बराबर 1, आधार हमारा 5 है और उस पर पावर कभी भी 0 रहेगा तो वो हमेशा 1 ही होगा। जैसे 1000 का भी पावर 0 बराबर 1 होगा, ये हमेशा हमें याद रखना है। जैसे 90 का पावर 0 बराबर 1। तो घातांक मतलब इंडिसेस में, घातांक में हमें इतनी चीज़ों को याद रखना है। और इसका 6 नियम, और इसका 6 नियम को हमेशा हमें याद रखना है। इसका 6वां नियम क्या है, a⁴ m × a⁴n रहेगा तो हम, हमारा आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, a⁴m + n हो जाएगी। और जब भाग में रहेगा तो a⁴m बटे a⁴n रहेगा तो a⁴m - n, तो घातें घट जाएगी। उसके बाद अगर गुना में रहेगा तो हम इसे गुना में कर देंगे, a⁴m और उस पावर n रहेगा तो हम इसमें m और n को गुना कर देंगे। और जब हमारी घातें समान नहीं हो तो हम इसे अलग अलग करके गुना में लिख सकते हैं। और a/b पर पावर n है तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। और जब हमारे रूट में हो तो उसमें भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। और a पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 हमेशा 1 ही होता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमने घातांक को जाना, एवं करनी को जानेंगे। ये घातांक एवं करनी चैप्टर का हम करनी के बारे में जानेंगे। अब घातांक एवं करनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स। तो इसका डेफिनेशन है हमारा, किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। तो करनी को हम किससे डिनोट करते हैं, और उस पर पावर जितना रहे 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो किस संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। ठीक, कोई संख्या यदि कोई संख्या करनी में
लिखी हो तो उसका अर्थ है राशि का मूल ज्ञात करना। राशि का मूल ज्ञात करना। और करनी के अनेक रूप हैं। करनी के अनेक रूप है। देखिए, इसको हम समझते हैं पहले। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। करनी को हम इससे डिनोट करते हैं। यदि कोई संख्या करनी में लिखी हो तो उसका अर्थ राशि का मूल ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे रूट में ये हमारा करनी है, ठीक है। करनी है किसी संख्या का, जैसे कोई x का करनी हमें निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? करनी को हम n से डिनोट करते हैं। और जैसे a को हम a का हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका करनी हमें ज्ञात करना है तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। यदि कोई संख्या करनी में लिखी है तो उसका अर्थ है राशि का मूल ज्ञात करना। जैसे हम पहले जानेंगे इसमें n के बारे में। n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या के बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बाद a जो है एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो √a⁴n एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, करनी का मतलब ही यही है कि जो संख्या हमारा इस फॉर्म में दिया रहे। जैसे इस a का वर्गमूल, जैसे a का हमें वर्गमूल पूछा है तो करनी का मतलब ही होता है वर्गमूल। तो उसका पावर n, वर्गमूल या घनमूल या चतुर्थमूल, इस तरह से n के जगह पर कुछ भी रहे तो उसे उस संख्या का करनी कहते हैं, ठीक। तो √a⁴ करनी n एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। n के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे। उसके बाद a एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या मतलब जो p/q के रूप में लिखी जा सके। यहाँ कोई अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, परिमेय संख्या रहनी चाहिए। और ये जो पूरी संख्या जो है √a उसको करनी n एक अपरिमेय संख्या, और ये जो पूरी संख्या है ये हमारी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ये हमें देख के भी लग रहा है कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे a के जगह पर हम 5 लेते हैं। 5 का क्यूब। देखिए, ये इसको क्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इसे ये जानेंगे कि ये एक करनी है। और हमें किसका करनी निकालना है? जैसे किस संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है, तो मूल ज्ञात करना है। इस संख्या का हमें ये संख्या हमारी इस 5 का हमें ये मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब इसका 3 संख्या का हमें मूल ज्ञात करना है। यदि कोई संख्या करनी में लिखी हो तो ये संख्या हमारी करनी में लिखी है 5, तो इसका अर्थ है राशि का मूल ज्ञात करना। राशि जो हमारी ये 5 है, इसका हमें ये तीसरा मूल ज्ञात करना है। 5 का तीसरा मूल ज्ञात करना है, ठीक है। 5 का हमें तीसरा मूल ज्ञात करना है। तो इसको हम, और इसके कितने नियम होते हैं इसके नियम के बारे में जानेंगे हम। तो इसका पहला नियम है करनी के नियम। देखिए, अगर कोई संख्या जैसे a⁴n रहेगा तो हम इसको, अगर हमारा करनी में लिखा हुआ है √a उसका करनी n, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? a⁴1/n। देखिए, यहाँ a के जगह पर कुछ नहीं था तो ये हमारा a के जगह पर हमारी कोई संख्या है, आधार है, उस पर पावर कुछ नहीं है तो ये 1 होता है। और जब ये n ये रूट के अंदर जाएगा तो ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1/n हो जाएगा। तो इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि
रूट अंडर ए है उसका करनी n होगा तो हम उसे ए पावर 1/n के रूप में लिखेंगे। तो जैसे कोई संख्या ए है, ए की जगह पर हम ले लेते हैं 5, इसी के अनुसार 5। और हम करनी हम कैसे जानेंगे कि ये करनी है या घातांक है? करनी हमेशा इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। और n की जगह पर हम यहाँ 3 ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5, ये ए का ए ही रहेगा 5, और उस पर पावर यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, वो 1/3। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। करनी ज्ञात करने का पहला नियम, उसके बाद इसका दूसरा नियम है रूट अंडर ए बी पावर n। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे हम ए अलग अलग करके लिख सकते हैं गुना बी पावर n, इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी कोई अलग अलग ए बी हमारा अलग अलग कोई आधार है, तो अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 के रूप में लिखा हो और उस पर हमारा ये 4 दिया हुआ हो, तो इसे हम √2 का करनी 4 गुना √3 का करनी 4 के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। पहला नियम इसका ये हुआ। दूसरा नियम हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसका नियम हम लिखते हैं। तीसरा इसका नियम है, अगर कोई संख्या घात के अंदर हमारी a/b के रूप में दी है और उसका करनी हमारा n है, तो इसको हम अलग अलग करके √a/√b और उस पर अलग अलग करनी n हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू एक समझें, तो a b के जगह पर हमें अलग अलग संख्या लेनी होगी रूट में, तो ये हम 4 और ये हम 5 ले लेते हैं। उस पर करनी हमारा 6 ले लेते हैं, तो इसको हम √4 का करनी 6 और √5 का करनी 6 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अगला टाइप है, कोई रूट में कोई संख्या a दी हुई है, आधार हमारा a दिया हुआ है और उसका करनी हमारा n है और इसका स्क्वायर हमारा n दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा? देखिए, उसका करनी भी n है और इसका गुना में भी n है, तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे? देखिए, इसको हम a के रूप में लिखेंगे। और a के रूप में क्यों लिखेंगे इसको समझते हैं। रूट अंडर a था, उसका पावर n, उसका करनी n और उसका स्क्वायर भी हमारा n था, तो इसको हम a पर पावर करनी का मतलब क्या होता है कि इस पर पावर कुछ नहीं है तो ये 1 हुआ, और ये जब इसके अंदर जाएगा तो ये रूट हट जाएगा और ये बटा में n आ जाएगा, इसके अनुसार, पहला तरीका के अनुसार, है ना। तो पहला तरीका n हो जाएगा और उस पर भी पावर क्या था हमारा, ये हमारा रूट कैंसिल हो गया और उस पर पावर n था, तो n कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, n, और ये n कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ a बचेगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a है, a की जगह पर हम यहाँ 4 ले लेते हैं और उसका करनी 6 और उसका स्क्वायर भी हमारा 6 होगा, तो ये हमारा n सेम दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो हम इसको क्या करेंगे, √4 को हम 4 लेंगे, ठीक है। √4 को हम यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 6, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, 6 पर पावर ये हो जाएगा हमारा 1/6, इसका अंदर जाएगा तो ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/6 गुना, और ये 6 हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर में था, तो ये 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा यहाँ 6 बचेगा, 6 कम 6 इसके अनुसार, ठीक है। अगर इस टाइप से रहेगा कोई क्वेश्चन तो ये हमारा सिर्फ उसकी वो संख्या बचेगी। और उसका अगला तरीका है, अगर रूट में कोई संख्या हमारी a दी हुई है और उस पर करनी हमारा n दिया हुआ है और उसका स्क्वायर हमारा m दिया हुआ है। देखिए, यहाँ सेम था तो हमारा a बचा कट के, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, जैसे √a है तो यहाँ हमारा बचेगा a⁴m/n के रूप में बचेगा। और ये कैसे बचेगा हम यहाँ पता करेंगे। जैसे a है, इस √a है, उसका करनी n है और उस पर पावर m है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a है
तो ये बटा ये हटेगा तो ये 1/n हो जाएगा हमारा, ये रूट हटेगा और उस पर पावर m था, तो ये क्या होगा a पर पावर, ये यहाँ गुना होगा तो ये m ऊपर रहेगा और ये n हमारा नीचे आ जाएगा, तो a पर पावर m/n। अगर इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो ये हमारा क्या होगा, a पर पावर a की जगह पर हम लेते हैं जैसे 7, 7 का करनी हम 8 लेते हैं, नहीं 8 का करनी हम 5 लेंगे और उस पर पावर हम 8 लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 है, ये हमारा रूट हटेगा तो ये हमारा 1/5 के रूप में हो जाएगा, क्योंकि करनी में जितना भी गुना में रहता है वो बटा में हो जाता है गुना, और ये हमारा गुना में स्क्वायर में था 8, मतलब इसका घात हमारा 8 था, तो ये हम 8 गुना में लेंगे। ठीक है, तो ये 7 पर पावर 8/5 हो जाएगा, है ना, 8/5 m/n हमने यहाँ लिखा था, तो ये हमारा 8/5 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा करनी होगा। तो सीधा हम इसके प्रश्न की ओर चलते हैं इस चैप्टर के। देखिए, पहला टाइप का प्रश्न है घातांकों पर आधारित प्रश्न, तो इसको सॉल्व करते हैं। 16 का घात 0.16 इंटू 2 का घात 0.36 किसके बराबर है। तो देखिए, 16 का घात हमारा इतना दिया है, 2 का घात इतना दिया है, किसके बराबर है। हमारा ऑप्शन इसमें 2, 16, 32 और 64 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 में है, 2 का घात 0.36 है और इस 16 का घात 0.16 है, तो इसे हम 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि ये 16 है, 16 किसका घात होता है, 2 का घात, 2 का घात 4 बराबर हमारा 16 होगा, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा 2 का घात 4 हुआ और उस पर भी पावर 0.16 दिया है गुना ये 2 का घात हमारा 0.36 दिया है। तो देखिए अब क्या होगा हमारा यहाँ, जब भी a⁴m इंटू n रहता था तो हम a⁴m इंटू n गुना कर देते थे, 2 पर पावर 16 चौक 64 होगा। तो 64 कितनी संख्या के बाद हमारा पॉइंट है, 2 संख्या के बाद, तो इकाई से हमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 2 पॉइंट इकाई के बाद हमारा इकाई 4 है तो 1 2, इसको छोड़ के हम 0.64 करेंगे गुना 2 पर पावर 0.36 है। तो जब आधार समान हो तो हमारी घातें जुड़ जाएगी, पहला ही नियम घातांक का था, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 0.64 प्लस 0.36 होगा। तो 2 का घात 0.64, देखिए 0.64 और 0.36, 6 4 तो बाकियात में 6 बाकियात में 1 1, तो 1 हुआ 1.00, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब 1 ही होता है, 2 का पावर 1 हमारा 2 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा इसमें। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है 256 पर पावर 0.16 गुना 256 पर पावर 0.09 का मान क्या होगा। तो देखिए 256 है, ये भी 256 है, अगर 16 आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ेंगे तो कितना होगा 0.25, तो 0.25 होगा, इसका मतलब 1 का चौथा भाग, मतलब 100 का चौथा भाग 1 का चौथा भाग 0.25 होगा, तो ऐसी वैल्यू को हमें निकालने में बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए हम 256 को का गुणनखंड कर लेंगे और छोटी वैल्यू में दोनों को ले आएंगे। तो 256 16 256 किसका गुणनफल होता है, 16 गुना 16, 16 गुना 16 256 होता है। तो 256 दो के फॉर्म में तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उसके बाद फिर इसको 4 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतनी की वैल्यू 16 हो गई, 1 2 3 4, फिर ये हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुना 16 का स्क्वायर हमारा 256 होगा। तो 2 का घात कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का घात 8 बराबर हमारा 16, 2 का घात 8 हमारा 256 होता है, उस पर पावर कितना दिया है 0.16 गुना 256 को फिर हम 2 का घात 8 लिखेंगे और उस पर पावर कितना दिया 0.09, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जब a⁴m इंटू n के फॉर्म में रहता था तो हम a⁴mn मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 पर पावर 16 8
16 अट्ठे 128, 128 होता है। तो दो संख्या के बाद हमारा दशमलव लगाए तो हम यहाँ भी इकाई से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 1.28 होगा, गुना 2 का पावर a⁻m × n के फॉर्म में है, तो इसको भी हम गुना कर देंगे तो 9 अट्ठे 72। तो 72 इसमें कितने संख्या के बाद जीरो लगा है, इकाई अंक में 1 2, दो संख्या के बाद जीरो लगा, तो इकाई अंक में हम भी यहाँ दो संख्या के बाद जीरो लगाएंगे, 1 2 0, 0.72। तो आधार समान है तो हमारी घात जुड़ जाएगी, तो 1.28 प्लस 0.72। तो देखिए 1.28 और 0.72 को जोड़ेंगे तो 8 2 1 2, ये हमारा 2 आएगा। तो 2 का पावर 2.00, इसका मतलब होता है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर स्क्वायर हमारा कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा हमें वैसे वैसे करना है। 3 नंबर प्रश्न है, 4 पर पावर 0.5 गुना 0.5 पर पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 है, 4 का पावर 0.5 मतलब 0.5 मतलब 1 का आधा 0.5 होता है, और यहाँ भी 0.5 के फॉर्म में दिया है, उसको पावर 4। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 0.5 मतलब ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। 0.5 का मतलब 2। अगर हम इसे समझाने के लिए करें तो 4 का पावर 0.5 है, तो 0.5/10 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 5 का 5 5 दूनी 10। तो 4 का आधा करने के लिए बोला, तो ये 4 का आधा हमारा फिर सिर्फ 2 ही होगा। तो 2 गुना 0.5 पर पावर 4, तो 0.5 का मतलब हमने क्या निकाला, तो 0.5 मतलब ये 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा 1/2 हुआ, ठीक है। 0.5 का मतलब हमारा 1/2 हुआ, और उस पर पावर हमारा 4 बोल रहा है, तो 2 गुना 1 1/2, 2 का पावर 4। तो 2 बार इसको हमें 4 बार गुना करना है, तो इसे हम 4 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4। 1 2 से ये 1 2 कैंसिल, तो ये 1 हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न है, 256 पर पावर 0.16 गुना 16 पर पावर 0.18 का मान क्या होगा। तो देखिए 256 है, ये 16 है, तो हमें इसमें 16 गुना 16 256 होता है, तो इसमें हम आधार समान कर लेंगे, उसके बाद घाते जोड़ के आंसर ले आएंगे। तो 16, अगर इसको 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा, 2 को 16 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 और 18 50 होगा। 0.50 जुड़ने के बाद तो फिर हमें 0.50 उसका आधा का मान निकालना होगा, इसलिए हम इसका सबसे छोटा गुणनखंड 2 के रूप में करते हैं। तो हम पहला कि दूसरा क्वेश्चन में हमने किया था 256 जो है वो 2 का पावर 8 होता है। 2 को हम 8 बार गुना करेंगे तो हमारा 256 आएगा, उस पर पावर 0.16 गुना ये 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का पावर 4, उस पर भी पावर 0.18 होगा। जब आधा देखिए a⁻m × n है, तो 2 का पावर 16 अट्ठे 128। तो देखिए 2 अंक के बाद हमारा दशमलव है, तो हम भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, गुना 18 चौक 72, तो ये 0.72 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 0 है, तो हम भी 2 अंक के बाद 0 लगा दिए हैं, तो 2 आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो 1.28 प्लस 0.72, तो 2 का पावर 2.00 होगा, तो 2 का पावर स्क्वायर हमारा 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न है, 212 पर पावर 0.5 गुना 848 पर पावर 0.5 का मान है। तो देखिए 212 है, ये 848 है। तो देखिए हमें आधार समान करना होगा, तो आधार समान करने के लिए हम क्या करेंगे कि 212 है, ये बहुत बड़ी संख्या है, और 848 ये भी बहुत बड़ी संख्या है, तो इसमें कौन सी संख्या हमारी समान हो जाए कि आधार समान होगा। तो 212 का 212 रहने देंगे, उसका पावर 0.5 है, गुना उसका पावर गुना 848, 212 को 4 बार गुना करेंगे तो हमारा 848 आएगा। 4 दूनी 8, 1 से 4, 4 दूनी 8, 848 आएगा। तो 212 गुना 4 पर पावर 0.5 होगा। तो हम आगे क्या करेंगे, 212
पावर 0.5 को रहने देंगे गुना, देखिए a इंटू बी पर पावर n हमारा दिया हुआ, तो हम क्या करते थे, a पर पावर n गुना b पर पावर n करते थे, तो 212 पर पावर हमारा 0.5 होगा गुना 4 पर भी पावर 0.5 होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें आधार समान है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी हमारी, तो 212 पर पावर 0.5 और 0.5 हमारा 1 होगा गुना 4 पर पावर 0.5 मतलब 4 है। 0.5 का मतलब 5/10 करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा, तो 4 का 1/2 कितना होगा, 4 का आधा 2 होगा, तो ये 2, तो 212 एकम 212 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 424 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर प्रश्न है 16 पर पावर 16 गुना 2 पर पावर 0.36 का मान क्या होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, 16 और ये 2 है तो इसको हम 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो 16 जो है 2 का पावर 4 होता है गुना 0.16 गुना ये 2 का घात हमारा 0.3 दिया हुआ है पहले से, तो a टू द पावर m इंटू n है, तो इसे हम गुना कर लेंगे, तो 16 चौक 64 होगा 64, और 2 अंक के बाद हमारा 0 है तो 2 अंक के बाद हम 0 लगा देंगे गुना 2 पर पावर 0.36 है, तो आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, तो 0.64 प्लस 0.36, तो ये 2 पर पावर 0.64 और 0.36 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आएगा 1.00, इसका मतलब 2 पर पावर 1 हमारा 2 ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।